बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स किस किस्म की होती हैं उसको डिस्कस करना है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कंसिडर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो थी वो कंसिडर कर ली। अब ये बताएं कि इसकी रूट्स मालूम कैसे करते होते हैं। याद करें आप 3 मेथड से: कंप्लीटिंग स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन। तो अब इस वक्त जो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए ज़रा इसकी रूट्स मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो लगाते हैं। और तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज़ करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जी क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और यहां से जो x की वैल्यूज आती हैं वो इसकी रूट्स कहलाती हैं। अच्छा, आप जरा देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना बी अंडर रूट के अंदर, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है बी अंडर रूट के अंदर जो है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो ये 0 है, पहला केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन मुझे ये बताएं कि ये खत्म नहीं हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास? क्वाड्रेटिक फार्मूला x का क्या रह जाएगा आपके पास? माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये रूट जो है रियल रूट होगी, रियल नंबर होगा और रिपीटेड रूट्स होंगे। इनको कहते हैं रिपीटेड एंड रियल। इस वक्त तो आपको सिर्फ एक ही लग रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी रूट भी आनी है। अब वो यहाँ से तो आएगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास दूसरी रूट भी आनी है। माइनस बी ओवर 2a करें ना इसको, माइनस बी ओवर 2a, ये इसकी रूट है। और वो तो खत्म, अभी तो ये बताया आपको, वो तो 0 कर दिया ना। अगर ये केस ये ले रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, यहाँ तो 0 हो गया, बाकी क्या रह गया? ओवर 2a। चलिए, नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं कर देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 ओवर 2a, इसका क्या आंसर आएगा? माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, अब ये आप x की एक वैल्यू आ रही है, इसे हम कहते हैं रिपीटेड रूट, और ये रियल नंबर है, आइटा नहीं आया इसमें। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, then the roots are real, rational and repeated। ठीक है, ये आ जाता है। दूसरा केस है कि अगर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट, 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या ये ग्रेटर देन 0 है, या लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 ले लिया। अब ऐसा हो सकता है कि सेकंड केस आप लें, बी स्क्वायर, सेकंड केस आप इस तरह लें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा? देन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। मसलन हो सकता है 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो फिर रूट्स कितनी बनेगी? 2 बनेगी, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। देन रूट्स आर
डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मीन अनइक्वल। थर्ड केस जो है, अगर आप इसमें कुछ और भी कर दें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं कि ये 16 है, 81 है, ठीक है, 4 है, 144 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर करने से अंडर रूट लिया जाएगा तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं आएगा। तो फिर रूट्स क्या होंगी? डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। इज परफेक्ट, हमने यहाँ भी रैशनल ही लिखी थी क्योंकि ये वैसे जीरो हो गया था। अब अंडर रूट वाली चीज़ तो आनी कोई नहीं थी। यहाँ आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर कहा तो अब भी ये अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी क्योंकि वो उसे ख़त्म कर देगा। अंडर रूट के अंदर अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आ रहा है ना अंडर रूट के अंदर, और अगर ये 144 आ जाता है तो वो 12 रह जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। नंबर 4 एंड फाइनल जो है वो देख लें। 4 एंड फाइनल, अगर ये इमेजिनरी है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव होना, यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या होगी? इमेजिनरी, रियल नहीं रहेंगी, आयटा आएगा ना। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया आयटा आएगा, उसकी वजह से रूट्स जो है वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। देन रूट्स आर अनइक्वल, तो वो होंगी, एंड कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के कि नेचर ऑफ रूट्स बताएं। रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रैशनल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या है? तो सिर्फ एक ही काम करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी ढूंढ के उनका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, और डिस्क्रिमिनेंट का जो साइन होगा अकॉर्डिंग टू दैट हमने आंसर दे देना। क्वेश्चन जो अब वो करता है तो वो आपको ये क्वेश्चन देख लें कि जी एक एग्जांपल मुझे सामने नज़र आ रही है। तो वो कहता है जी डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ ए क्या चीज़ है? 1, बी क्या चीज़ है? 2, और सी क्या चीज़ है? 3। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? 1, और सी क्या है? 3। क्या बना? 4 माइनस 12 क्या बना? -8। -8 क्या है? लेस देन 0 है, -8 नेगेटिव है, तो रूट्स क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, तो ये thus the roots of given equation are complex or imaginary. Complex या imaginary. Thank you.